श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 35 से 37 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पूरी रामायण ही बड़ी मंगलमयी है। सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। जिस भी प्रसंग पे जाएंगे सुंदरता का कोई और छोर नहीं है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने का ही फल है। अब मानस का वो है, आप लोग भी मानस पढ़ा कीजिए, गाया कीजिए। और जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चल के जितनी वीडियो बनेगी सनातन धर्म की आपको मिलती रहेगी। मेरा यही निवेदन है। आइए शुरू किया जाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। व्याकुल राउ शिथिल सब दाता, करि निकलप तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कह के, मनहु घाय महु माहुर देई। जोवंत हूँ वस कर तब रहेऊ। मांगू तुम कहीं बल कहेऊ। दुई की होई एक समय भुआला। हसब ठठाए फुलाऊब गाला। दानी कहाओ अरु कृपनाई। होई की खेम कुशल रउताई। छाड़हु बचन की धीरजु धरहु। जनियब लाज में करुणा करहु। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी। सत्य संग कहो तृण सम बरनी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मर्म बचन सुने राउ कहु रामा। कहु कछु दोष न तोर सिया रामा। लागे तो हे पिशाच जिमि रामा। कालू कहावत मोर सिया रामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चाचहत न भरत भूपति भोरे। विधि बस कुमति बसिय जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो। भयउ कुठाहर जहि विधि आमो। सुबस बसे फिरे
अवध सुहाई। सब गुण धाम राम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल सेवकाई। होई हैं तिहो पोर राम राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊ। मुए हुन मिटी हिन जाई काऊ। अब तोहनीक लाग करू सोई। लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लगी जियाऊं कहूँ कर जोरी। तब लगी जाने कछो कहसी बहोरी। फिर पछितई हसे अंत भागी। मारसी गाय नहारू लागी। दीन दयाल बेरे दुसम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। पर्योराऊ कहे कोट विधि रामा। काहे करसे निदान सिया रामा। कपट सयानी न कहते कछु रामा। जगति मन हो मसान सिया रामा। दीन दयाल बेरे दुसम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम राम रट बिकल भोवालो। जन बेनो पंख बिहंग बेहालो। हृदय मनाव भोर जन होई। राम ही जाई कह जन कोई। उदय करहो जन रवि रघुकुल गुर। अवध बिलो के सोल होई है उर। भूप प्रीति कई कठिनाई। उभय अवध विधि रची बनाई। बिलपत निपति भयऊ भिनु सारा। बिना पेनु पंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावही गायक। सुनत निपहि जनु लागही सायक। मंगल सकल सोहाहिन कैसे। सहगामिनी विभूषण जैसे। तिहनी से नींद परी नहीं काहू। राम दरस लालसा उछाहू। दीन दयाल बेरे दुसम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। द्वार भीर सेवक सचिव रामा। कहीं उदित रवि देख सिया रामा। जागे अजहु न अवधपति रामा। कारण कवन विषेख सिया रामा। दीन दयाल बेरे दुसम भारी।
हरहु नाथ मम संकट संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि कैकेयी और राजा का वाद विवाद हो रहा है। कैकेयी राजा को ऐसे वचन बोल रही है कि राजा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो राजा जो है क्या करें, मजबूर है, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, उनका कंठ सूख गया है, व्याकुल हो गए हैं, मुख से वचन नहीं निकाल पा रहे हैं। वो ऐसे हो गए हैं जैसे मछली पानी बिना तड़पती है ना, उसी तरह राजा हो गए हैं, तड़प रहे हैं। इसके बाद भी कैकेयी जो है बोलना बंद नहीं कर रही है। वो ऐसे ऐसे वचन, कठोर वचन बोल रही है कि जैसे घाव पे जहर भर रही हो, इस तरह के वचन बोल रही है। वो कह रही है कि हमको तो नहीं पता था राजा कि तुम इस तरह करोगे। हमको बार बार काहे को कह रहे थे कि बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो। अब मैंने बर मांग लिया तो तुमको ऐसा हो गया है। एक तरफ तुम बहुत बड़े दानी बनते हो और दूसरी तरफ कंजूसी कर रहे हो। दोनों नहीं होगा ना, एक ही होगा ना, एक ही चीज हो सकता है ना। अब युद्ध में जब लड़ने जाओगे और सोच रहे हो कि हम विजयी भी हो जाए और चोट भी न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही चीज हो सकता है। जब विजयी हो जाओगे तो चोट तो कहीं ना कहीं लगेगी ही लगेगी। कैकेयी ऐसे ऐसे वचन बोल रही है कि राजा को एकदम से बाण समान लग रहे हैं, तीर के समान से चुभ रहा है। राजा एकदम व्याकुल है, कंठ से सूख गया है, वचन नहीं निकल पा रहा है। वो कह रही है कि ऐसे ही राजपूत हो। अरे आपको तो अपना शरीर, पुत्र, स्त्री, ये जितना भी ये धन दौलत है सब आपके लिए कुछ नहीं है। आप कैसे राजपूत हो? मतलब ऐसे ऐसे वचन बोल रही है, ऐसे ऐसे वचन बोल रही है कि राजा को सुन के जो है उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत ही कठोर वचन बोल रही है। अब राजा करें तो करें क्या? फिर भी वो कह रहे हैं कि हे कैकेयी, हे अभागिनी, तू बोल। ये तू नहीं बोल रही है, तेरा दोष नहीं है इसमें मेरा पाप तुमसे सब बुलवा रहा है। तू क्या क्या बोलेगी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। क्या क्या बोले जा रही है और क्या क्या बोलोगी? जो बोलना हो बोल। ये मेरा पाप जो है तेरे ऊपर चढ़ेगा, पिशाच बन के नष्ट कर देगा तेरे को और तू बाद में पछताएगी। भारत को राजपाट प्यारा नहीं है, ये हमको भी मालूम है। भारत हमेशा राम को ही वो करते हैं। ये न जाने पता नहीं कहां से तेरे दिमाग में, तेरे उसमें जो है कपाट में उल्टा भर गया है। जो तुम बोल रही हो ये तेरा बहुत बड़ा नुकसान करेगा। मैं तेरे को किस तरह समझाऊं? राजा हर तरह से समझा के, हर तरह से वो करके हार जा रहे हैं, लेकिन नहीं समझ रही है, किसी तरह नहीं समझ रही है। तो राजा फिर भी कह रहे हैं कि तू एक दिन देख लेना, ये जिस अवध को तुम उजाड़ रही हो ना, उस पे फिर एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता ही आएगी और सब भाई उनकी सेवा करेंगे और उनकी प्रभुता तीनों लोक में बड़ाई होगी, बड़प्पन होगा। अब बचेगा क्या? बचेगा यही तेरा स्वभाव और मेरा जो चल रहा है, यही बचेगा, यही लोग गाएंगे। तू जरा सा भी नहीं सोच रही है कि क्या हम कह रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम इस तरह से नहीं, इस तरह से ले लो, लेकिन तुम अपने बात पे अड़ी हो। ये कहते हुए राजा इस तरह
इस तरह नाच रहे हैं, इस तरह से परेशान है कि जैसे कोई पक्षी हो ना, उसको पंख न हो, बिना पंख का बेहाल हो। हाँ, बेहाल है, बेहाल बिल्कुल पड़े हैं ऐसे, और राम 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 करते हुए पृथ्वी पर पड़ गए ऐसे, और अपने हृदय में बार बार यही मना रहे हैं, हे रकुल के स्वामी सूर्य, आप उदय मत होना, आप उदय मत होना, और कहीं ऐसा न हो कि कोई जाके राम से कह दे ये बात। आप अवध को उजड़ते हुए देख के आपको भी पीड़ा हो रही होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब हमारा बस भी नहीं चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। राम राम कहते हुए जमीन पे बिल्कुल ऐसे पड़ गए, अब बार बार यही मना रहे हैं कि हे रकुल के स्वामी सूर्य, आप उदय मत होना। इधर यही करते करते सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। सवेरा होने के बाद में राजद्वार पे भाट है, तरह तरह के लोग हैं, बिरदावली गा रहे हैं, शंख और बांसुरी इनकी ध्वनि निकल रही है, राजा के कानों में पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है बाण समान लग रहा है। राजा सुन सुन के बेकार परेशान है, और सभी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो यही सूर्य को उदय होते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है, कि सूर्य उग आया है और राजा अभी तक जगे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में मिलूंगा। और जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग कर चुके हैं उनको मैं बार बार अपने हृदय की वक्षस्थली से, बार बार हृदय की गहराइयों से बार बार स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जिन भक्तों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सनातन धर्म का वीडियो है, यह आपको मिलता रहेगा। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए। मैं अगले भाग में फिर आप लोगों को मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।